नमस्कार दर्शकों। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म, कर्म और जीवन मृत्यु के बारे में मान्यताएं हैं। हमारे सनातन धर्म के मान्यताओं के अनुसार हमारे इस जन्म में किए गए कर्मों का फल इसी जन्म में या अन्य जन्मों में हमें मिलता है, और जो हम आज भोग रहे हैं वो सभी हमारे अन्य जन्मों के कर्म हैं। ऐसे समझें कि हम जीवन और मृत्यु के चक्र से बंधे हुए हैं। जीवन और मृत्यु के बारे में हम सभी जानना चाहते हैं। हम सभी मृत्यु के बाद होने वाले घटना, पुनर्जन्म और कर्मों के फल के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में इन सभी के बारे में बताया गया है। विशेषकर गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद में घटने वाले सभी घटनाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हमारे कर्मों का फल कैसे मिलता है, किस कर्म से हम अपने बुरे कर्मों के पाप को धो सकते हैं और कैसे कर्म करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल श्री डिवाइन पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस गरुड़ पुराण की सीरीज में हम आपको जन्म मृत्यु के सभी रहस्य को बताने का प्रयास करेंगे। हमारे इस सीरीज में हम आपको भगवद गीता, वेद और पुराणों से लिए गए कई प्रमाणों के साथ आपको आपके जीवन को सरल बनाने का रास्ता बताएंगे। इसलिए हमारे इस सीरीज को पूरा जरूर देखें। मित्रों, आप इस पॉडकास्ट में पूरी सीरीज देख सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु के समय कैसी घटनाएं घटती है, मृत्यु कितने प्रकार की होती है और हमारी आत्मा शरीर से कैसे निकलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मृत्यु क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, जीवात्मा किसी भी प्राणी के शरीर को कैसे छोड़ती है तथा आत्मा के शरीर से अलग होते समय शरीर की कैसी दशा होती है? मृत्यु क्या है? मृत्यु का स्वरूप कैसा है और मृत्यु कैसे होती है? इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि जैसे वसंत ऋतु में पेड़ों नए पत्ते उगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, फिर पेड़ पर समय से फूल फल आते हैं और फिर पतझड़ में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर वसंत में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। यह सब निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी पहले शिशु, फिर बालक और फिर युवा और अंत में वृद्ध हो जाता है। जो प्राणी इस संसार में उत्पन्न होगा उसका इस संसार को छोड़कर जाना भी निश्चित है। यह क्रम चलता ही रहता है और इसी क्रम के साथ आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र में प्रयाण करती है। मित्रों, मृत्यु या जन्म सिर्फ इस शरीर का होता है। आत्मा सदा ही अमर है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में जन्म लेती है। मृत्यु कितने प्रकार की होती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु 3 प्रकार की होती है: स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु। स्वाभाविक मृत्यु में व्यक्ति अपनी औसत आयु पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता है। उसने अपने जीवन काल में जो पुण्य या पाप किए होंगे उनसे उसकी मृत्यु का कोई संबंध नहीं रहता है। परमात्मा द्वारा उसका प्रारब्ध लिखा जाता है। जितनी उसकी आयु निर्धारित की गई है, चाहे वह 60 वर्ष की हो, चाहे 80 वर्ष हो या चाहे 100 वर्ष ही क्यों न हो, वह अपनी निर्धारित आयु का पूर्ण उपभोग करता है और उसके बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है। समय से पहले किसी भी घटना द्वारा उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु के बाद ही यमलोक में उसके इस जन्म के पाप पुण्यों का हिसाब होता है। आकस्मिक मृत्यु, ये मृत्यु व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल होता है, जो कि उसे अलग अलग दुर्घटनाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें व्यक्ति अकस्मात होने वाली दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे कि हृदयाघात, सांप या जानवरों द्वारा मारा जाना या किसी प्राकृतिक आपदा आदि कई कारणों से व्यक्ति अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे में उनके प्रायश्चित करके व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। अकाल मृत्यु, यह मृत्यु व्यक्ति के समय से पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लेने से होती है। यह उसके वर्तमान जन्म में किए गए पापों का परिणाम होता है।
व्यक्ति ऐसे कर्म करता है कि जैसे उसके सामने विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और वह उनके समक्ष अपने आप को असहाय अनुभव करता है तथा विकट परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाता और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसे आत्मघात भी कहा गया है। ऐसे मरने वाले व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब होती है। शरीर छूटने के बाद उसकी आत्मा भटकती रहती है और उसे शरीर की प्राप्ति भी नहीं होती है। उसे इस जन्म के निर्धारित आयु के बाद ही अन्य शरीर मिलता है। स्वाभाविक मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति की आत्मा 1 वर्ष के अंतराल में शरीर को प्राप्त हो जाती है। अकाल मृत्यु के बारे में समझने या उसके प्रायश्चित जानने के लिए हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु बताते हैं कि हे गरुड़, आत्मा के शरीर से मुक्त होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार की व्याधि अर्थात रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि मस्तिष्क का रोग, आंखों का रोग, हृदय का रोग, उदर रोग, पैरों का रोग इत्यादि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। मनुष्य रोगों से पीड़ित होकर तड़पता है। उसे अपने मृत्यु की आशंका होने लगती है और वह मृत्यु को सोचकर भयभीत होने लगता है। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते, अर्थात मनुष्य के पूर्व जन्मों में किए गए पाप ही उसे व्याधि के रूप में मिलते हैं। इसीलिए पुण्यात्माओं को आराम से मृत्यु की प्राप्ति होती है। विष्णु जी कहते हैं, मृत्यु के समय उसका कंठ अवरुद्ध होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसका शरीर पंगु होने लगता है, उसकी हृदय गति रुक जाती है, उसे अत्यंत घुटन महसूस होती है। उसने अपने जीवन में जो भी शुभ अशुभ कार्य किए और जो जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुईं, उन सभी का स्मरण उसे होता रहता है। यह सब एक छलचित्र की भांति उसकी आंखों में दिखता रहता है। इस दौरान उसके मन में जीवन भर अर्जित संपत्ति और प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है, जिसके कारण उसके प्राण निकलते समय उसे अत्यधिक कष्ट और अत्यंत दुख होता है। इस समय वह अपने प्रियजनों को पुकारता है और उनसे बात करना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सामर्थ्य विहीन होकर कुछ कह नहीं पाता और उसकी बातों और संकेतों को पास बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता है। मृत्यु के समय 1000 बिच्छुओं की काटने जैसी पीड़ा महसूस होती है। घोर रूप में यमदूत उसे दिखने लगते हैं, गला सूखने लगता है और वह चाहकर भी भगवान का नाम नहीं ले पाता है। जब उसकी सांस रुकने को होती है तब वह सांसों को वापस लाने के लिए संघर्ष करता है। उसे बहुत बेचैनी, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। उसकी 5 इंद्रिय एक एक कर शिथिल होकर लुप्त होती जाती हैं। श्रवण शक्ति सबसे अंत में लुप्त होती है। जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है, तब उसके प्राण निकालने के लिए 2 यमदूत आते हैं और उसके अचेतन शरीर से उसके प्राणों को बाहर खींच लेते हैं। यह प्राण ही आत्मा है। आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? गरुड़ पुराण में विष्णु जी बताते हैं कि व्यक्ति के शरीर में 9 द्वार होते हैं, जो कि 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 मलमूत्र त्यागने के द्वार होते हैं, जबकि एक ब्रह्मरंध्र होता है जो सिर के मध्य भाग में होता है। यह दशम द्वार के रूप में जाना जाता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यम के दूत आत्मा को इन्हीं द्वारों से शरीर से बाहर खींचते हैं। यह सब मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसकी आत्मा किस द्वार से शरीर छोड़कर बाहर निकलेगी। जो लोग श्रेष्ठ योगी, संत महात्मा, आर्षि मुनि और भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनकी आत्मा अपने आप ब्रह्मरंध्र से देह का त्याग करके बाहर निकल आती है। जो लोग धर्मपरायण, भागवत कथा का प्रचार प्रसार करने वाले और मधुर वाणी वाले होते हैं, उनकी आत्मा मुख द्वार से बाहर निकलती है। जो लोग सत्य पर चलने वाले और दूरदृष्टि वाले होते हैं, उनकी आत्मा आंख या कान के द्वार से निकलती है। जो लोग अच्छी विचारधारा और सहयोगी स्वभाव वाले होते हैं, उनकी आत्मा नाक के द्वार से निकलती है। और जो लोग अत्यंत पापी, क्रूर, गंदी विचारधारा वाले, अत्यधिक झूठ बोलने वाले और दूसरों का अनिष्ट करने वाले होते हैं, उनकी आत्मा को यम के दूत मलमूत्र त्यागने वाले द्वार से बाहर खींचते हैं। जब आत्मा मुख के द्वार से निकलती है तो मुख से झाग निकलता है। जब आत्मा आंख के द्वार से निकलती है तो आंखें उभर कर बाहर निकल आती हैं। जब आत्मा कान के द्वार से निकलती है तो कान से मवाद निकलता है।
जब आत्मा नाक के द्वार से निकलती है तो नाक से गंदा पानी निकलता है, और जब आत्मा मल मूत्र त्यागने वाली द्वार से निकलती है तो इन द्वारों से मल या मूत्र बाहर निकल आता है। और इस प्रकार यम के दूतों द्वारा आत्मा को शरीर से बाहर निकालकर अलग किया जाता है। आत्मा अंगूठे के समान होती है जिसे यमदूत पाश से बांध कर ले जाते हैं। तो यह थी गरुड़ पुराण में वर्णित आत्मा के शरीर से मुक्त होने के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगले भाग में हम जानेंगे कि मृत्यु के समय आने वाले यमदूत कैसे होते हैं और शरीर से निकली आत्मा के साथ क्या होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार आपका भी कर्तव्य है, इसलिए इस वीडियो को 5 लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।